CV2। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स की और प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि सारे एलिमेंट्स अगर किसी भी दो रोज या कॉलम्स में इक्वल हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने डिटर्मिनेंट लिया है डेल्टा बराबर 3 - 4 0 1 1 2 1 1 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R2 एंड R3 मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं, मतलब उनके सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। अप्लाई करते हैं R2 एक्सचेंज विद R3, मतलब कि हमने प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल किया और R2 R3 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो हमको नया डिटर्मिनेंट मिल गया जो कि दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा, पर उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा था कि किन्हीं भी दो रोज को अगर आपस में एक्सचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का साइन उल्टा हो जाता है। तो नया डिटर्मिनेंट सेम मिला हमको बट विद अ माइनस साइन। अब सेम डिटर्मिनेंट वैल्यू है तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा करना पड़ेगा, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि डेल्टा बराबर जीरो होगा। तो यहाँ पे दो रोज आइडेंटिकल होने से ये प्रूव होता है कि एक्सचेंज करने पे भी साइन उल्टा हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, मतलब कि वैल्यू जीरो ही हो सकती है। Property 4, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट लिया है डेल्टा बराबर 3 - 4 0 1 1 2 2 3 1 और हम इसको पहली रो के अलावा एक्सपैंड करके देखते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है -27। अब मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे कि मैं C2 गोज टू 2C2 कर रहा हूँ, मतलब कि मैं सेकंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट को एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 मिल जाता है 312। पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा -8 2 6 और थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपैंड करते हैं तो हमको मिलता है ये, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल जाती है वैल्यू -54, जो कि डेल्टा की वैल्यू के डबल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड कॉलम को हमने एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डबल हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। इसी प्रॉपर्टी के दो और कंक्लूजन्स आते हैं। पहला ये है कि वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स में या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में, उनमें से हम कोई भी एक कॉमन फैक्टर बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेल्टा है 15 - 10 - 6 12। मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो 15 को मैंने लिख दिया 3 × 5, -10 को लिख दिया -2 × 5, -6 को लिख दिया -1 × 6 और 12 को लिख दिया 2 × 6। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में कॉमन फैक्टर 5 का आ रहा है और सेकेंड रो में कॉमन फैक्टर 6 का आ रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को मैं एक एक करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट रो से फैक्टर 5 बाहर आया, सेकेंड रो से फैक्टर 6 बाहर आया इनटू और जो अंदर के मल्टीपल्स बचे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया और मैं 30 का फैक्टर बाहर लिख के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे एक और चीज़ जो रिवाइज हमको कर लेनी चाहिए वो है मैट्रिक्स ऑपरेशन, जहाँ पे कि अगर हम मैट्रिक्स ए को किसी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। जिस केस में अगर मैं के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो के क्यूब आता है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट में अगर मैं किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है। पर मैट्रिक्स में अगर मैं पूरे मैट्रिक्स को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और सिंस यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स है तो के क्यूब से डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए मैट्रिक्स हो जाएगा के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए मैट्रिक्स हो जाएगा के की पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स था तो के क्यूब आया, वैसे ही के की पावर एन आ जाएगा अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स मैट्रिक्स ए निकालता हूँ।
एक और जो कंक्लूजन इससे निकलता है वो है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। अगर वो प्रपोर्शन में है मतलब सेम रेशियो में है सारे एलिमेंट्स तो वैल्यू जीरो आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया है 1 - 1 5 2 - 3 4 एंड -6 6 -30। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं थर्ड रो को -6 के मल्टीपल्स के रूप में लिख दूं तो ये बन जाता है 1 इंटू -6 -1 इंटू -6 एंड 5 इंटू -6। मैंने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि मैं कॉमन फैक्टर -6 का बाहर निकाल पाऊँ और फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके -6 को बाहर लिख के मैं थर्ड रो को 1 -1 5 लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी 2 रो के या किसी भी 2 कॉलम के अगर एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शन में हैं या फिर सेम रेशियो में हैं, तो मैं कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के उनको आइडेंटिकल बना सकता हूँ और हेंस बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी।